हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के बहुत ही बेहतरीन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि सर आपका सेशन जो है वो क्या एनडीए एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो हाँ बिल्कुल, यदि करंट अफेयर का सेक्शन वहां पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप लोग एनडीए के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए 7 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन को लाइक करें। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी एमसीक्यू हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ में ही आप लोगों को यह भी पता होगा कि हम लोग अगस्त मंथ का करंट अफेयर जो है उसको स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसके लिए भी क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इसे भी आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है और वापस से सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। न्यूज ऑफ द डे क्या कहती है, बहुत ही बेहतरीन है। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। ये मान लीजिए कि एक कतार सी इन लोगों ने लगा दी थी, लेकिन चाइना हमेशा अपनी क्वालिटी के कारण मात खाता है और इस बार भी यही हुआ। इंटेल कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी देखा देख चाइना ने ड्रोन्स के थ्रू आसमान में एक आकृति बनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी फेलियर के कारण ड्रोन्स की एक बारिश होने लगी। यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ड्रोन्स के अंदर जो बैटरीज यूज की गई थी उनका कहीं ना कहीं फेलियर बताया जा रहा है, तो इसलिए ड्रोन्स की जो है वो बारिश होना शुरू हो गई। ड्रोन्स का फेलियर दिखा है रिसेंटली कहां पर, चाइना के अंदर। अगली न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर रिसेंटली नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ है और दो व्यक्ति हैं बेंजामिन और डेविड, दोनों को केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया है। ये जो नोबेल प्राइज है ये 10 दिसंबर 2021 को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इस दिन मानवाधिकार दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितने भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो उसका एक परफेक्ट सेशन जो है वो भी हम लोग लेकर आएंगे। अगली न्यूज भी फिजिक्स की नोबेल सर है। तो नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स के अंदर दिए गए हैं 3 व्यक्तियों को, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार एक व्यक्ति इटालियन भी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों के नाम जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो है फिजिक्स का नोबेल, ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगली न्यूज ये कहती है कि कल भी हम लोगों ने इस न्यूज को कवर किया था कि रशियन स्पेस जो एयरक्राफ्ट है सोयूज, उसके द्वारा अंतरिक्ष के अंदर पहली बार जो है वो फिल्म की शूटिंग की जा रही है और इस फिल्म का नाम जो है वो हम लोगों ने कल मिस किया था, द चैलेंज। और इसके लिए जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, यूलिया पर्सलाइट जो है ये इनका नाम है। तो दोनों नाम आप लोगों को नाम याद रखना है। वनडे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है मूवी का नाम ये पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना कि पहली बार अंतरिक्ष में किस एजेंसी के द्वारा, यानी कि रोस्कोसमोस एजेंसी है उसके द्वारा ये क्या किया जा रहा है, फिल्म की शूटिंग की जा रही है। 7 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इथोपिया देश जो है वो काफी न्यूज में रहता है और रिसेंटली यहां पर एक प्रधानमंत्री जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट की गई है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट की गई है, लेकिन दूसरी बार इनकी अपॉइंटमेंट है। अभी अहमद अली जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और इनको 2019 के अंदर नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था। मैंने आप लोगों से कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसे, मतलब किस स्थान पर दिया जाता है। तो ये जो है केवल एकमात्र ऐसा नोबेल प्राइज है जो कि नॉर्वे के ओस्लो के अंदर दिया जाता है। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में काफी अच्छे आंसर्स थे। बाकी सभी जो 5 कैटेगरीज हैं, रिमेनिंग जो 5 कैटेगरीज हैं उनके जो अवार्ड्स हैं नोबेल अवार्ड्स, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर। तो इस बार जो है ये वापस से प्रधानमंत्री बन चुके हैं अभी अहमद अली, और कहां के हैं, इथोपिया के हैं। आबिस अदादा जो है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखिए बाबा जो है वो कैपिटल है इथोपिया की। लोकेशन आप लोग देख लीजिए कि ईस्टर्न अफ्रीका जो है यहां पर स्थित है। याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र कॉन्टिनेंट अफ्रीका ही है जहां से इक्वेटर, कैप्रिकॉन और कैंसर लाइन जो है वो तीनों पास होती हैं। और इथोपिया की लोकेशन आप लोग देखेंगे कि लैंड लॉक की कंट्री है। क्या ये
क्या ये इंडियन ओशियन से टच करता है, रेड सी जो है इससे टच करता है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए इथियोपिया की स्थिति ऐसी है कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इरिट्रिया की हम लोग बात करें, सूडान की बात करें, साउथ सूडान की बात करें, केनिया की बात करें, या फिर सोमालिया की बात करें, एक यहां पर है जिबूती, काफी छोटा कंट्री है। इन सब के साथ में ही इनका बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है, जो कि इस पिक्चर से क्लियर है। यदि यहां पर ट्रेवल के लिए कुछ एडवाइसेस जारी की जाती हैं तो उसमें डू नॉट ट्रेवल पे आप लोग देखिए, मरून कलर जो आप लोग को दिख रहा है ये डू नॉट ट्रेवल की कैटेगरी में है। तो मतलब बाउंड्रीज जो हैं जो कि नेबरिंग कंट्री से लग रही हैं वो डू नॉट ट्रेवल की कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। और इसी बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही यहां के जो प्रधानमंत्री हैं इनको 2019 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रहेगा आपको कि बॉर्डर डिस्प्यूट को शांत करने के लिए ही इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको 2019 के अंदर क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। जब हम लोग सर्च करेंगे नोबेल प्राइजेस को और वहां पर कैटेगरीज चूज करेंगे पीस, और ईयर आप लोग चूज करेंगे 2019, तो वहां पर ये नाम जो है वो आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1976 को इनका जन्म हुआ था इथियोपिया के अंदर ही, और एज ए रोल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी अपॉइंटेड है इथियोपिया की। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अगली स्लाइड पे जाना जरूरी है, वर्क देखना जरूरी है कि इथियोपिया के अंदर वर्ष 2018 के अंदर इन्होंने इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है उसको क्या किया था? शांत करवाया था। काफी सारा डिस्प्यूट जो था वो इन्होंने खत्म कराया था। काफी चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन जो इनसे पार कर जाता है ऐसे व्यक्तियों को ही ऐसा बड़ा सम्मान जो है नोबेल प्राइज जैसा उनसे सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो डर के आगे क्या होती है? जीत होती है। इसलिए जब भी आप लोग को एग्जाम देने उतरे तो डरिए मत, जीत आपकी होगी। ये सोचकर मैदान में उतरिए कि जब एग्जाम लगेगा तो एक सीट मेरी निश्चित है, और बेफिक्र होकर पढ़िए। और जब आप लोग सफल होंगे तो आपके कई रिश्तेदार बन जाएंगे। असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार बन जाते हैं। इथियोपिया की यदि हम लोग बात करें तो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। कैपिटल ऑफ इथियोपिया क्या है? आदिस अबाबा। करेंसी है बिर, और इसके साथ में ही प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने देख लिया है, अभी अहमद अली जो हैं वो यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ANI की न्यूज भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगली न्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नदी को देखकर जो है वो मन प्रसन्न हो जाता है। उमंगोट नदी जो है वो कहां पर स्थित है? जो कि भारत की सबसे स्वच्छ नदी जो है वो घोषित की गई है। स्थित है कहां पर? मेघालय के अंदर। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नाव की जो परछाई है वो भी आपको दिखाई दे रही है इस नदी के अंदर। तो कितना क्रिस्टल क्लियर ये होगा। बढ़ते हम लोग, सबसे पहले ये पिक्चर जो है वो बहुत लुभावनी है। देख सकते हैं आप लोग कि ये नदी जो है कितनी क्लियर है। यहां पर मछली फिशिंग करना कितना इजी रहेगा कि मछलियां किस तरफ है वो भी देखना काफी आसान रहेगा। अगली देखिए आप लोग, यहां पर कुछ लोग जो है वो नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब पानी स्वच्छ होगा तभी तो यहाँ के लोग यहाँ पर नहाते होंगे, नाव चलाते होंगे, और अपनी डेली रूटीन लाइफ जो है वो इस नदी के आसपास ही ये लोग बिताते होंगे। लेकिन सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इन लोगों ने इस नदी को क्या रखा है? साफ रखा है। हमको इसका वाटर फ्लो देखना जरूरी है। आसाम, इसके बाद में मेघालय, और फिर इसके बाद में ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश के अंदर। तो इसका जो ड्रेनेज है वो बांग्लादेश के अंदर होता है, ये आप लोग को जरूर याद रखना है। चलिए, हम लोग नदी का नाम तो देख ही चुके हैं, उमंगोट नदी है। और ये जो है बोट इज सेलिंग ऑन ग्लास, ऐसे लगता है कि जो बोट है वो कहां पर तैर रही है? ग्लास के ऊपर तैर रही है। तो क्या आप लोग इस नदी के अंदर सफर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मेघालय की यदि हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, और यहाँ पर गारो, खासो, जैंतिया पहाड़ियां पाई जाती हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गारो, खासी और जैंतिया जो हैं वो यहाँ के ट्राइब्स हैं, यहाँ की जनजातियां जो हैं उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। कैपिटल है शिलोंग, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। पॉपुलेशन 26.5 लाख जो है ये यहाँ की लोकेशन जो है पॉपुलेशन है। टॉप 5 रिवर्स की यदि हम लोग बात करें, जैसे सिंधु रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है,
तो इनका ओरिजिनेट कहां से होता है? लेक मानसरोवर से होता है। इसके साथ में ही झेलम, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है रेड क्लिफ को, ये कहां से? शेषनाग लेक जो है यहां से ओरिजिनेट होती है। चेनाब रिवर, बारा लाचाला पास, रावी और व्यास जो है वो रोहतांग पास से, नर्मदा और सोन रिवर जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए सिंधु रिवर और इसके ट्राइब्यूटरीज जो हैं उनको आप लोग ऐसे याद रखिए, SJCRVS, याद रहेगा, SJCRVS, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इसकी यदि फर्स्ट लेटर को यदि हम लोग उठाएंगे तो इनके बीच में जो दोआब है, नदियों के बीच में जो उपजाऊ फर्टिलाइज जो लैंड होती है उसको दोआब कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु दोआब है, झेलम और चेनाब के बीच में चा जय, तो ठीक है, यहां से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट लेटर यदि उठाते हैं तो दोआब हमें आसानी से याद हो जाते हैं। र और च मतलब रेचना दोआब, ठीक है। इसके साथ में ब और र मतलब बिस्त दोआब, ठीक है, याद रहेगा आपको ये, बारी दोआब, बिस्त दोआब। तो ये दोआब जो है वो इन नदियों के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो आलोक सहाय जो हैं वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। स्टील का निर्माण किया जाता है यदि आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाए और उसको फिनिश किया जाए तो वो स्टील के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और स्टील जो है वो आयरन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। याद रखना कि उड़ीसा जो है इसको स्टील हब बनाने के लिए भारत ने जापान के साथ में क्या किया है? टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है। यहां आप लोग देख सकते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है आलोक सहाय रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। और यहां पर देखिए कि न्यू जनरल सेक्रेटरी तो बने हैं, एग्जीक्यूटिव हेड बने हैं, और भास्कर चैटर्जी के बाद इन्होंने अपना पद जो है वो ग्रहण किया है। इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही यानी कि लंबा चलने वाला है, लगभग 3 से 4 साल जो है वो मिनिमम अपने इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो सहाय जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापार से संबंधित मामलों की वकालत करने के लिए एक मुख्य उद्योग प्रतिनिधियों के रूप में इस्पात उद्योग और सरकार के साथ मिलकर काम किया है, ठीक है। चलिए, यहां पर आप लोग न्यूज भी देख सकते हैं कि इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2014 के अंदर। तो आलोक सहाय जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। अगला कप देखिए कि फुटबॉल क्लब है गोवा का, इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन पहली बार कीर्तिमान हासिल किया गया है कि इनके द्वारा डुरंड कप जो है फुटबॉल का वो जीत लिया गया है। और इन्होंने हराया है किसको? मॉमडन स्पोर्टिंग जो क्लब है इसको हराया है। देखिए ये डुरंड कप जो है इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की गई थी, अभी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन पहली बार फुटबॉल क्लब है गोवा का, इनके द्वारा ये जो टूर्नामेंट है डुरंड कप ये जीत लिया गया है। कोलकाता के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है और 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये चला है, ठीक है। तो गोवा की जो क्लब ने किसको मात दी है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मॉमडन स्पोर्टिंग क्लब जो है इसको यहां पर मात दी गई है 1-0 के स्कोर से, ठीक है। चलिए, डुरंड कप के बारे में यदि हम लोग देखें तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले शुरू किया गया था और इनका जो नाम है वो मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर आप लोग देख सकते हैं, मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर इस कप का नाम रखा गया है, जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे। याद रखना, फॉरेन सेक्रेटरी थे, भारत के उस समय विदेश सचिव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है और अमिताभ बच्चन जो है वो इसका क्या करेंगे? इसका प्रचार करेंगे। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो भारत के अंदर अलाउ नहीं है। रिसेंटली आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने वाला एकमात्र देश जो है वो एल सल्वाडोर जो है कैरेबियन सागर का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। और रिसेंटली चाइना की न्यूज भी आप लोग को पता होगी कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। तो रिसेंटली कॉइन डीसीएक्स जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जो है उनको अपॉइंट किया गया है ताकि इसके बारे में ये जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की यदि हम लोग बात करें तो
ये एक क्या है, डिजिटल करेंसी है बेसिकली। किसी भी अथॉरिटी के द्वारा इसको रिलीज नहीं किया जाता है, रैंडमली इसको रिलीज किया जाता है। और इसकी माइनिंग जो है, माइनिंग करने में सबसे पहला जो देश है वो भी चाइना ही है। स्पेशल एक कोड जो है वो इसको दिया जाता है 12 डिजिट का, जिससे डिजिटल करेंसी जो है वो पहचानी जाती है। लगभग 1500 से अधिक जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, वो क्या है, अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर रन कर रही हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है वो मैं आप लोग को बता चुका हूं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये व्यक्ति जो है वो कौन है। कमेंट सेक्शन में इनके नाम बताइएगा और इनके द्वारा क्या बेहतरीन काम किया गया है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगाइएगा। अर्टॉन कैपिटल द्वारा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो किसको बताया गया है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है। अब आप लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें जापान को सर्वोच्च रैंक दी गई थी और इंडिया को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वीं रैंक मिली थी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होता है, बोथ आर डिफरेंट इंडेक्सेस। तो आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और अर्टोन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं यहां पर। ठीक है, पावरफुल पासपोर्ट का मींस ये होता है कि एक देश का जो वीजा है, पासपोर्ट जो है वो कितने कंट्रीज के अंदर चल सकता है, या फिर उस देश का सिटीजन जो है वो मैक्सिमम कितने कंट्रीज के अंदर विदाउट एनी वीजा ट्रेवल कर सकता है, या फिर वीजा ऑन अराइवल। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है वो यूएई का अनाउंस किया गया है, लेकिन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जापान जो है वो नंबर 1 पे है। और इसी के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है? 90th रैंक है, 90वीं रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। जबकि सिंगापुर जो है वो कौन से नंबर पर आया है? वो आया है सेकंड प्लेस पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो शहदेव यादव जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। देखिए वेट लिफ्टिंग के अंदर अभी आप लोग को पता होगा कि 49 केजी के अंदर मणिपुर की मीराबाई चानू जो हैं इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक के अंदर मेडल जीता गया था। और अब जो है वो भारतीय वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सहदेव यादव। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल तक के लिए रहेगा? 4 साल तक के लिए इनके कार्यकाल रहेगा और सर्वसम्मति से इनको चुना गया है। मीराबाई चानू के भी हम लोग बात ही कर रहे थे कि इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता गया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, सिल्वर मेडल, और वो कौन सी कैटेगरी के अंदर? 49 केजी के अंदर। हम लोग बात करें आईडब्ल्यूएफ की तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1935 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। सहदेव यादव इसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं कौन? आनंद गोवडे, ये क्या हैं? जनरल सेक्रेटरी हैं इनके। हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवास जो हैं दोनों को, तो डी इज ए करेक्ट आंसर, दोनों जो हैं इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है? ये जो है अवार्ड ये यूएसए और इंडिया के बिजनेस लीडर को, बिजनेस टाइकून जो हैं उनसे सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। और रिसेंटली शिव नादर जो हैं फाउंडर एंड ऑनररी चेयरमैन ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज, और इसके साथ में मल्लिका श्रीनिवासन जो हैं, ये टैफे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड के ये क्या हैं? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दोनों को ही ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। ये प्राइज जो है ये 2007 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो बेहतरीन कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और निशा देसाई बिस्वाल इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसआईबीसी। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो एसवी सुनील, वीरेंद्र लेखरा, इसके साथ में रुपेंद्र पाल सिंह जो है, मतलब डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तीनों ही खिलाड़ियों ने अपना संन्यास जो है इसको अनाउंस कर दिया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एसवी सुनील जो हैं वो स्ट्राइकर हैं, हॉकी टीम के लिए खेलते हैं। डिफेंडर कौन है? वीरेंद्र लेखरा जो हैं वो डिफेंडर हैं। और आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी भारतीय
जो हॉकी टीम है इसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीता गया था। 3 खिलाड़ियों ने यहां पर संन्यास की घोषणा की है। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 197 मैचेस विथ 10 गोल्स। 32-year-old सुनील हैज स्कोर 72 गोल्स इन 264 मैचेस। काफी बहुत ही बेहतरीन स्कोर इनका रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दालचीनी की संगठित खेती मतलब ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन शुरू करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट जो है वो कौन सा बन गया है? तो बिल्कुल यहां पर जब भी ऐसे खेती वाले क्वेश्चन आए तो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश पर आंख बंद करके टिक कर देना है। देखिए वैसे तो दालचीनी का जो प्रयोग है वो औषधीय निर्माण में किया जाता है और इसका मैक्सिमम कल्टीवेशन जो है वो श्रीलंका के अंदर किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है जिसके द्वारा ये कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो या मेडागास्कर की हम लोग बात करें, इंडिया सेशल्स की बात करें, तो यहां पर क्या है कि ये जो है इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जबकि श्रीलंका के अंदर ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसको उगाया जाता है। ठीक है, इसमें हेल्प किसके द्वारा की गई है? तो CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है वो हेल्प की गई है और इन्हीं के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की गई है। बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। और वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रिसेंटली आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही इसको इनॉग्रेट किया गया था। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हम लोग जानते हैं, एक तो है धर्मशाला और दूसरी कौन सी है? शिमला है। तो दोनों कैपिटल जो हैं वो किसकी है? शिमला हिमाचल प्रदेश की ही हैं। अगस्त के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि जुलाई के हम लोग करंट अफेयर को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। भारत के नए CGA जो हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो दीपक दास जो हैं वो नए CGA अपॉइंट किए गए हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह जो है वो कौन सा लॉन्च किया गया है? तो यूटेलसैट क्वांटम जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आनंद राधा कृष्णन जो है इनको यहां पर सम्मानित किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव जो है वो आशुतोष शर्मा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगस्त के करंट अफेयर से लिया गया है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो रक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स जो है इसको बनाने की घोषणा की है? तो गायों का रखवाला हरियाणा। ठीक है, तो यहां पर पशुपालन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, हर चीज में आगे है। तो हरियाणा जो है उसके लिए टास्क फोर्स उसने क्या है? टास्क फोर्स निर्मित की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए देने की मदद की है? तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो ये सुरंग कहां स्थित है? केरल के अंदर ये सुरंग स्थित है। किस राज्य के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे जितने भी संरक्षण केंद्र हैं, सेंटर जो हैं, इस पर आप लोग उत्तराखंड को हमेशा चूज कर सकते हैं। 6 अक्टूबर के हम लोग MCQ को रिवाइज कर लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। सी करेक्ट आंसर है, डेविड जूलियस और आइडमम जो है इन दोनों को दिया गया था। देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। दिल्ली महोत्सव में गाय के गोबर के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो कामधेनु दीपावली कैंपेन जो है इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में पदक जो है वो कौन सा जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है आफ्टर 46 ईयर्स। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन जो है वो अहमदाबाद के अंदर स्थापित किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो श्रीलंका के साथ में किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो वो है सिक्किम। निम्न में से किस राज्य में उत्पादित किए जाने वाला कोलम चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये कहां का है? महाराष्ट्र का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नमामि मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो मैस्कॉट जो हैं वो चाचा चौधरी बनाए गए हैं। प्लास्टिक कचरे और अपशिष्ट पदार्थों से तेजी से निपटान मदद के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल।
ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो गांधीनगर गुजरात के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखना, डिफेंस एक्सपो 2022। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली राज्यसभा के अंदर नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद जो बोर्ड के अंदर सदस्य हैं 4 से बढ़ाकर उनकी संख्या कितनी कर दी है। तो एक तो आंसर होगा नहीं, बाकी 3 ही आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन बचते हैं। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर देना है और याद रखना सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, क्वेरीज है बेझिझक मुझे पूछिए। क्विज आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर, और अगस्त मंथ के करंट अफेयर का भी क्विज अवेलेबल करवा दिया जाएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।